भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हमने 30वें श्लोक पर समापन किया था। तो थोड़ा सा 30वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन जब अपनी स्थिति भगवान को बताते हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो भगवान जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित करते हैं और अर्जुन जब अपने विपक्ष में युद्ध करने वाले योद्धाओं को देखता है, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि को देखता है, तो तुरंत उसका जो मन है वो उद्विग्न हो उठता है और उसका मन बहुत विषाद से ग्रसित होता है और वह बिल्कुल भगवान के सामने कहता है कि मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ और मेरा क्या स्थिति है, मेरा शरीर जो है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मुख सूख रहा है, मैं खड़ा रहने की स्थिति में भी नहीं हूँ, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। अपनी व्यथा भगवान के समक्ष रख रहा है और एक प्रकार से वो यही घोषणा कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हम 31वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। तो सभी कृपया श्लोक दोहराएंगे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब यहाँ जब अपने स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को सामने देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों का जो वध मुझे करना पड़ेगा तो मुझे उसमें कोई अच्छाई या कोई मंगल नहीं नज़र आ रहा है। मैं किसी प्रकार की विजय की भी इच्छा नहीं रखता हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार के राज्य को भोगने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं युद्ध में अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ना मैं किसी प्रकार की विजय चाहता हूँ और ना ही मैं राज्य का सुख चाहता हूँ। किसी प्रकार की इच्छा मेरी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जब तक ये जानता नहीं है कि मेरा असली स्वार्थ क्या है, अर्जुन क्या स्वार्थ बता रहा है अपने स्वजनों के प्रति या उनकी इंद्रियों को तृप्त करने के प्रति जो बात रख रहा है, लेकिन मनुष्य का असली स्वार्थ क्या है? भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की आदेश या उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ना कि अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन व्यतीत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभुपाद यहाँ पर अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि बद्ध जीव जो है, अपने जो शारीरिक संबंध, बद्ध जीव मतलब जब तक वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं होता है तब तक वो बद्ध अवस्था में रहता है। अपने शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, घर परिवार, देश, राष्ट्र, समाज, जन्मभूमि, सब के प्रति वो उसकी बद्धता रहती, मतलब इन चीज़ों से बंधा रहता है और उन्हीं के अच्छे के लिए कार्य करता है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के बारे में विचार नहीं आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो यह है कि अर्जुन जैसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते उसका पहला कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, जब बद्ध अवस्था में व्यक्ति होता है तो यहाँ तक कि वो अपने भौतिक सुख के कारणों को भी नहीं जान पाता है कि मेरा भौतिक सुख किस में। आध्यात्मिक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भौतिक सुख के कारण भी वो नहीं जान पाता है। जैसे कि अर्जुन कि क्षत्रिय है तो उसे युद्ध करना ही चाहिए। अगर वो युद्ध नहीं करता है, अपने कर्तव्य से च्युत होता है। और अगर अपने कर्तव्य का पालन, मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका पतन होता है, वो निम्न योनि में गिरा दिया जाता है। क्योंकि भगवान ने नियम बनाए हैं कि मनुष्य की जो चेतना है वो विकसित है। पशुओं की अन्य जो जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों के तुलना में मनुष्य जो है विकसित चेतना वाले व्यक्ति है, उसमें बुद्धि है और वो अपने सुख दुख, सही गलत सबकी विवेचना कर सकता है, ध्यान रख सकता है इस बात का। लेकिन अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद, और जैसे अर्जुन के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों जो हैं
राजवंश हैं, और उसके बाद अगर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद कहते हैं कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध में पराजित होता है और वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी उत्तम गति होती है, लेकिन अगर वो पालन नहीं करता है तो उसकी अधोगति को प्राप्त होता है जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। और दूसरा कहा, दो ही व्यक्तियों के बारे में चर्चा की। एक सन्यासी के लिए, जो सन्यासी होता है, जो सन्यासी अपना पूरे तरह से सामाजिक जो उसकी संबंध हैं उन सब का परित्याग करके संन्यास ग्रहण करता है, अर्थात अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग के लिए समर्पित कर देता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म का अनुशीलन करने में लगा रहता है और जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये जो श्लोक है जिसमें यहाँ पर ये जो अर्जुन स्वजनों का वध करने में और राज्य के सुख नहीं करने की इच्छा नहीं है, राज्य के सुख भोग की, ये सब चीज़ें जो कह रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत विरक्त व्यक्ति है, उसको बहुत वैराग्य है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। तो इसकी अगले श्लोक में प्रभुपाद इसकी व्याख्या करेंगे। अगला जो श्लोक है वो 32, 33, 34, 35 4 श्लोक पूरा एक समूह है, तो हम सब मिलकर इसका उच्चारण करेंगे। किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन। अनुवाद है, हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान के समक्ष पूरी तरह से युद्ध से पलायन करने की बात को रख रहे हैं कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इस युद्ध में क्या लाभ होने वाला। ये अर्जुन का अपना तर्क है, भगवान क्या कहेंगे वो आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर अर्जुन अपना तर्क भगवान के समक्ष रख रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गोविंद शब्द, जो भगवान का जो नाम आया गोविंद, किम नो राजेन गोविंद, तो गोविंद किम का यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। गोविंद का मतलब है गौओं और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के बारे में विचार करना। तो जो भगवान हैं वो समस्त जीवों की इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं और गायों को विशेष रूप से आनंदित करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हम आदेश दें कि आप हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करिए या हमें आनंद प्रदान करिए। अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं कि आप गोविंद हैं, आप ऋषिकेश हैं, आप जानते हैं कि मेरी इंद्रियों को सुख किस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, कि आप तो जानते हैं, आपसे छुपा नहीं कि मुझे प्रसन्नता किस में मिलेगी, युद्ध करने में तो नहीं मिलेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की इंद्रिय तृप्ति करना भगवान उसके कोई आदेश पालक नहीं है,
कि जीव कहे कि मेरे लिए आप ये करो, हे कृष्ण मेरे लिए आप ये करो, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या कहते हैं प्रभुपाद, यदि जीव अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करता है तो उनकी सेवा करने से जो भगवान सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः आनंदित होंगी। है ना महत्वपूर्ण बात। यदि हम भगवान से कहें कि हमें सुख दो, तो भगवान हमें उतना ही देंगे जितने की हम अधिकारी हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करते हैं, अर्थात अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो कृष्ण भावनामृत यही तो प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत यही तो सिखाता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती जाते हैं, आरती में भगवान का दर्शन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी आंखें भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करती हैं। और आँखों की जो एक आँखें लालायित होती हैं रूप का दर्शन, कोई भी सुंदर रूप को देखने के लिए आँखें आकृष्ट होती हैं। अगर हम भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है, भगवान सर्व आकर्षक है। अगर हम अपनी आँखों को भगवान के सौंदर्य का पान करने में निवेशित करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारी भौतिक लालसा है रूप को देखने की या दूसरे रूप को देखकर हम जो आकृष्ट होते हैं, वो आकर्षण धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। और हमारी आँखों के आकर्षण का केंद्र कौन होंगे, श्री कृष्ण होंगे, श्रीमती राधा रानी होंगी। और जैसे हम भगवान का कीर्तन सुनते हैं, तो हमारे कान, अगर कीर्तन श्रवण जो है कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तो हमारी कर्णेंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। फिर हमारे कान किसी भी प्रकार के भौतिक जो रस है, स्वर का रस है, विविध विविध जो आवाज़ें हैं, उनको सुनने के लिए बिल्कुल भी लालायित नहीं होगा, और वो उनको उसको प्रिय भी नहीं लगेंगी वो चीज़ें। जैसे नासिका है, नासिका से हम भगवान के चरणों में चढ़ाए पुष्प है, तुलसी है, भगवान को जो सुगंधित द्रव्य अर्पित किए जाते हैं, उनका अगर हम अपनी नासिका से सुगंध लेते हैं, तो हमारी नासिका जो भौतिक सुगंध की ओर अभी लालायित है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और हम भगवान की ओर आकृष्ट होंगे। उसी तरह से जिह्वा है, जब जिह्वा से हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, जैसे भगवत गीता का हम श्रवण करते हैं, सुनाते हैं किसी को, तो उससे क्या होता है, हमारी जो जिह्वा है वो पहली चीज़ तो ये होगी कि जो हमारी एक वाचाल वृत्ति होती है, बोलने की बहुत एक आदत होती है ना। सब व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहते हैं, जो बोलने की प्रवृत्ति है ये स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस प्रवृत्ति में कमी आती है यदि हम अपनी जिह्वा को भगवान का गुणगान करने में और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाते हैं। और जो त्वचा है, त्वचा का विषय स्पर्श, जो स्पर्श करने से हमारी त्वचा को उसकी अनुभूति होती है, तो इसके लिए बताते हैं कि जब हम जो भक्त हैं, वैष्णवी हैं, वैष्णवियों का हम वैष्णवी आलिंगन करती है, भक्त का आलिंगन करता है, भक्तों का आलिंगन करने से हमारी जो ये त्वचा का जो स्पर्श का सुख पाने की जो इच्छा है, उसमें जो है कमी आती है और उस शुद्धता की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरह से अगर कोई जीव अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान के इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करता है या उनकी प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग करता है, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। फिर एक एक इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, एक ही साथ सारी इंद्रियां उसमें संलग्न होती हैं और स्वतः तुष्ट होने लगती हैं। तो ये कठिन कार्य नहीं है, भक्तों के संग में रहकर हम आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर जैसे गोविंद और गाय की बारे में, इंद्रियों की और गाय की बारे में जब यहाँ चर्चा चल रही है, एक प्रसंग यहाँ से श्रीमद् भागवतम से है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था, जब इंद्र ने कुपित होकर वृष्टि की थी, है ना, तो भगवान ने अपने सारे भक्तों के संरक्षण के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण करके सबको सुरक्षा प्रदान की थी। अब अपने भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं,
तो भगवान ने भक्तों की इस तरह से रक्षा की। जब इंद्र ने देखा कि अब ब्रज पर कोई असर नहीं हो रहा है, सब लोग सुरक्षित हैं, तो उसे अपनी भूल का पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो वो फिर अपने जो गुरु हैं बृहस्पति जी, वर्षा को रोकता है और बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भयभीत होता है इंद्र। तो गुरु गुरु बृहस्पति कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि भगवान जो हैं उनको गाय बहुत प्रिय है और गाय की प्रसन्नता के लिए भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आप ऐसा करिए, सुरभि जो गाय है उसको अपने साथ में लीजिए और आप भगवान की प्रसन्नता के लिए आप जाइए और सुरभि गाय को आप आगे रखिए। जब भगवान की दृष्टि सुरभि गाय पर पड़ेगी तो भगवान गाय पर कृपा दृष्टि करेंगे और आप गाय के पीछे होंगे, तो स्वतः ही आपको भगवान की कृपा दृष्टि का लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से इंद्र जो हैं सुरभि गाय को साथ में लेकर ऐरावत हाथी को लेकर ब्रज में आते हैं और एक स्थान भी है इंद्रौली नाम से, जहाँ पर इंद्र वहाँ पहुँचते हैं और सुरभि गाय को लेकर जब जाते हैं तो भगवान गाय को जब देखते हैं भगवान, और गाय जो है फिर अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक करती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इंद्र जो जा रहे हैं वो तो भय की वजह से जा रहे हैं, लेकिन गाय जो है वो भगवान को धन्यवाद कहने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रही। क्यों कि जब गोवर्धन धारण किया था भगवान ने तो गौवंश की भी रक्षा की थी ना, सारे गौ बछड़े बैल सभी को भगवान ने गोवर्धन पर्वत के नीचे बुला लिया था। तो गाय सारे गौवंश की रक्षा करने के लिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहती है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुरभि गाय वहाँ जाती है और फिर अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक करती है। और सुरभि गाय की वजह से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। हालांकि गोविंद नाम तो अनंत काल से है भगवान का, ऐसा नहीं है, लेकिन जब धराधाम पर भगवान लीला कर रहे थे उसके पहले भगवान का नाम गोविंद नहीं था। उस दिन से भगवान का गोविंद नाम रखा गया सुरभि गाय के द्वारा। तो इस तरह से, और वो जो कुंड जो है उसका नाम भी गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड के नाम से वो जगह विख्यात हुई, प्रख्यात हुई, आज भी है और वहीं पर भगवान का अभिषेक किया गया था। तो इस तरह से गोविंद का यहाँ पर तात्पर्य, गोविंद नाम का यहाँ पर ये अर्थ है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे इस भोग से कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, भोग नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, तो प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि इन चीज़ों से लगता है कि अर्जुन को इन चीज़ों के प्रति वैराग्य है। लेकिन यहाँ पर वैराग्य की बात नहीं है, ये सब देहांत बुद्धि के लक्षण जो हैं वो अर्जुन प्रकट कर रहे हैं, मतलब जो स्वजन हैं। तो यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि किसी भी जीवात्मा को भगवान के प्रति जो स्वार्थ है उसको नहीं भूलना चाहिए। अर्थात भगवान की सेवा जो है हमारा परम कर्तव्य है। परिवार और घर की देखरेख करना भी कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा समय केवल हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको सिर्फ परिवार की सेवा करना ही मान ले। ये बिल्कुल अनुचित है। हमारा जो परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वो क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना, ना कि समाज सेवा। कई लोग हैं जो वैसे तो परित्याग करते हैं, दिखाते हैं कि वैरागी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वैराग्य नहीं है, वो उनकी जो इंद्रिय तृप्ति का विस्तार होता है समाज सेवा। जैसे घर परिवार की सेवा कर रहे हैं तो बता रहे मुझे वैराग्य है, घर परिवार से कोई मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो समाज की सेवा क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति का विस्तारित रूप है। राष्ट्र की सेवा फिर बढ़कर समाज से बाद फिर देश की सेवा आती है। देश की सेवा भी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार रूप है। जैसे देश की सेवा के लिए लोग क्या चाहते हैं भी हमारा देश खुशहाल हो, लोग अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करें, यही मतलब हुआ ना, सब सुखी रहें, सबको भोग विलास के साधन मिले, रहने को घर मिले, सब कुछ मिले, इसी के लिए लोग सेवा करना चाहते हैं। जबकि मुख्य उद्देश्य है, राजा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो जनता है, जो प्रजा है, स्वयं तो कृष्ण भावना भावित हो और प्रजा को भी उसमें लगाए।
तो भागवतम में जो श्लोक आता है, जननी न शस्यात् गुरु न शस्यात्, जो श्लोक है, क्षमा करें श्लोक स्मरण में नहीं है, तो उसका जो आशय है वो क्या है कि किसी को भी गुरु बनने का, पिता बनने का, माता बनने का और पति बनने का अधिकार नहीं है। कब तक? जब तक वो अपने आश्रितों को कृष्ण भावनामृत में न लगाए। तो जैसे कोई समाज सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, लेकिन अगर वो जीवों को कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता है तो उसकी सेवा जो है इंद्रिय तृप्ति का केवल विस्तार मात्र है। तो ऐसे लोगों को कई लोग महापुरुष भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं ना, जो ऐसे त्याग और वैराग्य करते हैं, घर द्वार छोड़ दिया है, कुछ योगी यति बने हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज के कार्य में, देश के कार्यों में, राज्य के संचालन में, ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ कहा गया है कि वो इंद्रिय तृप्ति का विस्तारित रूप है, ऐसा नहीं है। तो यही स्थिति अर्जुन की है। तो अर्जुन जो मना कर रहे हैं उसके पीछे उसकी देहात्म बुद्धि है और इसके पीछे भी इंद्रिय तृप्ति है। क्यों? कि अगर जब युद्ध में सारे लोग मर जाएंगे फिर हमें जो राज्य मिलेगा, तो किसी भी जीव की क्या आदत होती है, जब हम कोई सुख भोगते हैं हम चाहते हैं उसे कोई देखने वाला होना चाहिए, तब हमारा आनंद दुगना होता है। लेकिन अगर हमारे सुख को देखने वाला कोई नहीं है तो हमारे मन को उतनी प्रसन्नता नहीं होती। तो अर्जुन भी यही कहना चाह रहा है कि क्या लाभ होगा जब मेरे सारे स्वजन संबंधी मर जाएंगे और मुझे राज्य मिलेगा, तो उसका भोग करके मैं क्या करूँगा, किसको दिखाऊंगा मैं? ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है। तो अर्जुन का कहना सारे रिश्तेदारों के बारे में बता रहे हैं, जो पिता हैं, पिता के तुल्य हैं, आचार्य हैं, ससुर हैं, साले हैं, मामा हैं, जितने भी संबंधी भाई हैं, पुत्र पौत्र जो भी हैं, सभी इसमें मारे जाएंगे। सबको मैं मार दूंगा, सबका वध हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसी पृथ्वी के राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, बोले पूरे त्रैलोक, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं ऐसे राज्य को नहीं पाना चाहता हूँ। तो हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। फिर आगे पहले जो श्लोक में गोविंद शब्द, गोविंद नाम का उच्चारण करता है अर्जुन। अब आगे जो श्लोक है 34वां, उसमें भगवान को मधुसूदन कह रहे हैं। तो मधुसूदन अर्थात मधु नामक जो असुर है उसका भगवान ने वध किया था। मधु का वध करने से भगवान का एक नाम पड़ा मधुसूदन। तो भगवान से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जैसे आपने मधु नामक असुर का वध किया, इसी तरह से आप इन सब का वध कर दीजिए। मुझे इस हत्या में, इस पाप में मुझे आप मत लगाइए। तो मधु कैटभ जो दो असुर थे, तो एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी को ये असुर भयभीत कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, आर्त स्वर में भगवान का स्मरण किया। तो भगवान तो लेटे हुए थे, जैसे निद्रा मग्न हो ऐसे, तो योग निद्रा में भगवान है। तो जब भगवान को पुकारते हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान अपनी निद्रा से जागृत होते हैं, देखते हैं मधु और कैटभ नाम के दो असुर हैं जो ब्रह्मा जी को परेशान कर रहे हैं। तो भगवान जब इनको देखते हैं तो दोनों असुर भगवान से कहते हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं या हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान असुरों से कभी भी मित्रता नहीं करते हैं, और विशेष करके जब कोई उनके भक्तों को दुखी करता है या उनको परेशान करता है तो उनसे कभी भी मित्रता नहीं करते हैं। तो ये दोनों असुर कहते हैं हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि आप वरदान मांगो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप दोनों मेरे हाथों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तो दोनों असुर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि हमको जल के अंदर नहीं मरना है, मतलब आप जल में नहीं मारेंगे। कहने का मतलब पृथ्वी पर मारिए। उस समय पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था। तो भगवान से कहते हैं आप हमें पृथ्वी पर नहीं मारेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी जंघाओं पे दोनों को ऐसे करके उनकी गर्दन जो है अलग कर देते हैं, दोनों का वध हो जाता है। ऐसा कहते हैं उनका जो शरीर का जो मेद था उससे पृथ्वी का निर्मिति हुई। तो इस तरह से यहाँ पर मधुसूदन नाम का जो महिमा बताते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि भगवान जनार्दन शब्द का और उपयोग करते हैं। भगवान के 3 नामों का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। सबसे पहले गोविंद,
दूसरे में मधुसूदन और तीसरे में भगवान से क्या कहते हैं, जनार्दन। तो जनार्दन का मतलब होता है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के संकट में नहीं देख सकते। जन आर्दन मतलब अपने जनों का दुख का भगवान तुरंत निवारण करते हैं। तो भगवत भक्त जो होते हैं, जैसे अर्जुन को हम अगर देखें तो अर्जुन ये ऐसे दुर्योधन और जो दुर्योधन के सारे भाई हैं, ऐसे दुष्प्रवृत्ति लोग हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन भक्त होने के नाते उनसे उनका वध नहीं करना चाहता है। तो जो भक्त होते हैं वो प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, भले सामने वाला कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों नहीं। ये भक्त की विशेषता होती है। भक्त हर समय करुणाशील होता है, वो प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है भक्त। लेकिन भगवान अपने भक्तों का उत्पीड़न बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। अगर उनके भक्तों को कोई कष्ट देता है तो ये चीज़ भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो भगवान जो हैं उनका, जैसे यहाँ भी ब्रह्मा जी को ऐसे मधुकैटभ तंग कर रहे हैं तो भगवान उनका वध करते हैं। और ये जो युद्ध की स्थिति है, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान आगे भी श्लोक में कहते हैं कि भाई तुम तो निमित्त मात्र बनो। तो भगवान जो जितने भी योद्धा थे विपक्ष में लड़ने वाले, उनका पहले ही वध कर चुके थे। कहने का तात्पर्य उनकी जो शक्ति जो थी वो सारी क्षीण हो चुकी थी। जब कोई पापी व्यक्ति है, जैसे अधार्मिक व्यक्ति है, धर्म क्षेत्र में खड़ा है और भगवान के भक्त के विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, तो उसकी सारी शक्ति पहले से ही क्षीण हो चुकी थी। तो भगवान सिर्फ अर्जुन से तब कहते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, इनका वध तो पहले से ही हो चुका है। तो इस तरह से जो जनार्दन नाम है जो यहाँ पर प्रासंगिक है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं रहने देना चाहते हैं और भगवान उनके कष्टों का निवारण करते हैं। भले भक्त उसके लिए प्रयास नहीं करता है, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज के स्वयं का जो पिता है हिरण्यकश्यपु, वो कितना परेशान करते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु भगवान नारायण की भक्ति करते हैं ना, और वो असुर है, वो भगवान नारायण का शत्रु है पूरी तरह से। तो बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका पुत्र भगवान की भक्ति करे। तो प्रहलाद को अनेकों ने कष्ट देते हैं। तो आखिर में भगवान क्या करते हैं, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। और भगवान के जनार्दन नाम से ये भी वैशिष्ट होता है कि भगवान असुरों के पूरे समुदाय को नष्ट कर देते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो अन्य उसके जो साथी थे वो भगवान पर आक्रमण करते हैं। तो भगवान उन सारे असुरों का वध कर देते हैं। असुरों के पूरे वंश का ही भगवान सफाया कर देते हैं जब कोई असुर भगवान के भक्तों को दुखी करता है, कष्ट देता है या आतंकित करता है। ऐसे भगवान जनार्दन, यहाँ पर भगवान का जो नाम लिया है अर्जुन ने, उसका यहाँ पे ये तात्पर्य है कि जनार्दन मतलब जो भगवान के भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को बिल्कुल भी संकट में नहीं देखते हैं।